बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। स्टूडेंट, गर्मियों के मौसम में जब आप मोटर पर अगर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप वो दूर आपको पानी नजर आता है, तो क्या चीज होती है? चलें, इसका जवाब आपने मुझे इस लेक्चर के एंड पर देना है। ओके ओके, अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिनकी रिफ्लेक्शन होगी सारी की सारी, लेकिन इन साइड से। ठीक है, ये क्या होता है? हमारे पास दो तरह के मीडियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास रेयर मीडियम होता है और दूसरा हमारे पास डेंसर मीडियम। ठीक हो गया? चलिए हम बात करते हैं जी कि एक हमारे पास है जी ये गिलास है, ये हमारे पास है जी नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पर हम, ये हमारे पास है ग्लास मतलब डेंसर मीडियम है, और ये हमारे पास जो है वो रेयर मीडियम। ठीक हो गया? और हमने ये पढ़ा हुआ है ना अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। तो यहां से एक लाइट रे आती है इस तरह से और वो यू बेंड हो जाती है। ठीक हो गया? एक्चुअली में सीधे जाना था लेकिन ये बेंड हो चुकी है। अब एक और, अब ये हमारे पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और ये हमारे पास होगा R। अब क्या होगा अगर हम इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दें, इंसिडेंट एंगल को बड़ा कर दें तो क्या होगा? लाइट रिफ्रैक्टेड रे का क्या बनेगा? रिफ्रैक्टेड रे कहां मूव करेगी, किस तरफ और जाएगी? ऑफ कोर्स अगर हम इंसिडेंट एंगल बढ़ा देंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से कि मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को यहां पर ले आता हूं, थोड़ा ज्यादा हो गया, कुछ थोड़ा कम रखता हूं, यहां ले आता हूं ये। अब क्या होगा? ये जो इंसिडेंट रे होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये कुछ यूं आ ऐसे होगा, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और बड़ा होगा। ये इंसिडेंट रे एंगल था, इंसिडेंट एंगल ऐसे होगा ना। अच्छा, अब क्या हो कि अगर हम इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दें, मैं इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा देता हूं, ये कर दिया मैंने। अब जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगी, वो इस बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगी ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक हो गया? क्यों आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक बाउंड्री लगी थी, बट मैंने सिर्फ रेड कलर यूज किया। अब अगेन ये हमारे पास हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखें किस इंसिडेंट एंगल की वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 का हुआ है। रिफ्रैक्टेड एंगल जो है इसका और जो नॉर्मल का एंगल बन रहा है वो 90 बन रही है। ठीक, या फिर दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है उसने वो बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल कर रही है। रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल कर रही है, किस एंगल की वजह से? इंसिडेंट एंगल की वजह से। और वो कौन सा एंगल है? वो रेड वाला एंगल, रेड वाला, ब्लू और ब्लैक नहीं, वो रेड वाला एंगल। ऐसी है, रेड एंगल की वजह से, जब इसको हम अगर नाम दे दें तो हम कहेंगे एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है। तो एंगल 3 की वजह से रिफ्रैक्टेड रे ने बाउंड्री को ट्रेवल करना शुरू कर दिया, या फिर दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं एंगल 3 की वजह से रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना दिया। ठीक हो गया? तो वो वाला एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड रे ने 90 का एंगल बनाया है, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोल देते हैं क्रिटिकल एंगल। तो हम कहेंगे द इंसिडेंट एंगल ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच रिफ्रैक्टेड एंगल become 90 degree. That incident angle is called critical angle. ये याद रहेगा।
और क्रिटिकल एंगल को हम लिखते हैं C के साथ। क्लियर? रिपीट कर देता हूं, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे ना तो रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जाएगा। तो एक वक्त हमारे पास ऐसा आएगा कि जब रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ 90 पर आ जाएगा, और जिस इंसिडेंट एंगल की वजह से ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 का आएगा ना, उस इंसिडेंट एंगल को हम बोल देंगे क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल को हम 90 C से लिखते हैं, और क्रिटिकल एंगल जो रिफ्रैक्टेड का होता है वो 90 होता है। और ये क्रिटिकल एंगल हर मीडियम का डिफरेंट होता है। अगर हम यूं करें, अब एक और हम करते हैं, एक और फोर्थ लाइन हम ड्रॉ करते हैं। मैं एक रे और लेता हूं और क्रिटिकल एंगल से भी एंगल को बढ़ा देते हैं 4-1 एंगल। अब क्या होगा? क्या अब भी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बाउंड्री पर ट्रेवल करेगी? नहीं, अब जो सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो वापस मीडियम में आ जाएगी। ऐसे होगा ना, यानी कि फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, चौथी दफा मैंने क्या किया कि इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया। अब क्या होगा? सारी लाइट वापस मीडियम में आ जाएगी। तो वो वाला एंगल, जिस एंगल की वजह से सारी की सारी लाइट आ जाती है, वापस बाउंस बैक हो जाती है, तब हम कहते हैं कि अब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक हो गया? द बाउंस बैक ऑफ ऑल इंसिडेंट लाइट टू इट्स मीडियम, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन है? इसकी कितनी कंडीशन? इसकी 2 कंडीशन है, अपन याद रखें। कितनी कंडीशन है इसकी? 2 कंडीशन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कितनी कंडीशन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब अक्कर होता है व्हेन, पहली कंडीशन ये है कि लाइट रे ट्रेवल मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। डेंसर, ये डेंसर था ना और ये रेयर था, डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए, ये याद रखना। और दूसरी कंडीशन, द इंसिडेंट एंगल मस्ट greater than critical angle। क्रिटिकल, ये 2 चीजें, यानी कि जो I है वो ग्रेटर होना चाहिए C से। याद रहेगा, ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाती है। राइट ऑन द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन, लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशन है, याद रहेगा। अगर क्रिटिकल एंगल जो है, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। और जो पहला मैंने क्वेश्चन किया था इस वीडियो के स्टार्ट से कि दूर आपको सड़क के ऊपर पानी नजर आता है, उसके वजह फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही होता है, याद रखना। उसमें भी लाइट होती है वो क्योंकि ऊपर से आती है, सड़क पर टकराकर वापस जब जाती है, जब रेयर से, जब वो सड़क चूंकि डेंसर है तो डेंसर से जब वापस वो एयर में जाएगी, डेंसर से वापस एयर में जाएगी तो हमें ड्रॉप्स नजर आते हैं पानी के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हवा के अंदर पानी के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। तो ये फिनोमेना सारे का सारा जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है, और अगर आपको इसकी समझ ना आई तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।